हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद PYQs। जब भी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें टॉपर्स, टीचर्स, मेंटर्स सबसे यही सेम एडवाइस मिलती है कि हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए। मगर ये तो कोई बताता ही नहीं कि वो एनालिसिस करे कैसे। आपका यही काम आसान करने के लिए मैं आपके साथ इस चैनल पर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो इन एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। यूपीएससी, सीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, पीसीएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है जिनका सिलेबस काइंड ऑफ एक पेपर जीएस का सिमिलर है। क्योंकि कमीशन वही है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और सिलेबस भी सिमिलर है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आसपास की इंफॉर्मेशन इन पेपर्स में रिपीट होती है। वैसे तो ये चैनल मैंने सिविल सर्विसेज को फोकस में रखकर बनाया है, पर अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन रिपीट होती है, बाकी बातें बाद में करेंगे। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोमपुहार, मुचीरी वर नोन एज। ये क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज 2023 में। इसका आंसर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सिर्फ इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। ये वो पेपर है जो कहा गया कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस डिकेड था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ दिस डिकेड था। ये आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग was an important Pandya port celebrated for its pearl in Sangam poems and Greek accounts? CDS 2021, मुचीरी, कोरकाई, पुहार। तीनों पोर्ट्स, ये तीनों पोर्ट्स सेम पोर्ट्स हैं। सीडीएस में पूछा गया 2021 में, सिविल सर्विसेज में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: बेसनगर शैवाइट केव श्राइन, भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन, सित्तनवसाल जैना केव श्राइन। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2018 में। About 2 years Ashwamedh yajnas performed by the king, पुष्यमित्र सुंगा, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। आपने ये क्वेश्चन किया होता और ये बेसनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा होता तो आप यहाँ से इसको आराम से एलिमिनेट कर पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ना कि आप सिर्फ आंसर देखें, जो सही आंसर है आप उसको और डिटेल में देखें कि इससे और कौन सी इन्फॉर्मेशन फेच की जा सकती है। क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लेवल 1 की पूछी जाती है, नेक्स्ट ईयर वो एक लेवल बढ़ा करके आपसे उसी चीज़ के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो जो आंसर है उसको और डिटेल में पढ़ना है, और जो ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं, जो आंसर नहीं है, उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं ऑप्शन में दिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एस्पिरेंट्स ये भी परेशान रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर लेंगे पर कब तक के करने हैं, क्या 50 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं? जी नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स में तो आप 10 ईयर्स के कर लीजिए, 2013 तक के क्वेश्चंस करिए। पर जब बात आर्ट एंड कल्चर की आती है या हिस्ट्री की आती है तो मेरे हिसाब से आपको जितने पुराने क्वेश्चंस मिल जाए आपको उतने पुराने क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसका एविडेंस आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, Which one of the following is not हड़प्पन साइट? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर है सोहगरा। ये देखिए, सिविल सर्विसेज 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Which one of the following ancient Indian records is earliest royal record to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? इसका आंसर है सोहगरा कॉपर प्लेट। दिस इज अ मॉडर्न कॉपर प्लेट। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते, आपको पता होता सोहगरा के बारे में, यहाँ पर आप आसानी से बता सकते थे कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया। खैर इससे क्या ही इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, सेम एग्जाम में पूछा गया था, इसमें भी एक ऑप्शन था सोहगरा। तो जो हमारे करेक्ट आंसर है
और जो इनकरेक्ट भी है उसको भी हमें और फर्दर डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमें आगे नेक्स्ट ईयर या आगे आने वाले सालों में कहीं वो एज अ ऑप्शन दिख जाएगा तो हम उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, या अगर वो आंसर है तो उसे हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट 2014 CDS पेपर, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, द ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका हैज़ बीन फाउंड एट, इसका आंसर है कंगनहली। नेक्स्ट सी CSE 2019 में, in which of the following release sculpture inscription Ranyo Ashoka mentioned along with stone portrait of Ashoka? कंगनहली। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता और आप कंगनहली को और डिटेल में पढ़ते तो आप ये वाला क्वेश्चन सही कर लेते, +2 मार्क्स मिल जाते हैं आसानी से। फिर देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ CSE 2023, सॉरी ये CSE गलत लिखा है, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं CDS में पूछा गया। CDS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंगनहली आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। सो मोटिव ये नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स जान लें, मोटिव ये है कि आप उन क्वेश्चन से वो इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि हम सोचते हैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद PYQs करेंगे, और सिलेबस जैसा कि हमें पता है कभी कंप्लीट होता ही नहीं है तो PYQs करने का नंबर नहीं आता, या सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है फिर PYQs बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मान लीजिए 10 साल के भी करेंगे और UPSC 5 एग्ज़ाम करा रही है साल में, तो 5 एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन, 5 × 5 5000 क्वेश्चन हो गए। अब 5000 क्वेश्चन करना तो बहुत टफ हो जाता है फिर। और अगर फिर भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं भैया हम करेंगे, रोज़ 10 सवाल करेंगे, रोज़ 50 सवाल करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं एटलीस्ट। फिर हमारे सामने दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए अभी हमने कंप्लीट किया हिस्ट्री में IVC और हम करने बैठे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें जो PYQs अवेलेबल हैं वो या तो सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में अवेलेबल है कि लीजिए 2016 का, 2017 का, 2020 का, या दूसरा फॉर्मेट जो हमारे पास अवेलेबल है वो ऐसे अवेलेबल है कि हिस्ट्री का ले लीजिए, पॉलिटी का ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम क्वेश्चंस तभी कर सकते हैं जब हम कम से कम एक सब्जेक्ट पूरा कर लें। जब सब्जेक्ट पूरा कर ले फिर उसके PYQs करें। इसका सल्यूशन बस यही है कि हमें क्वेश्चंस मिल जाएं टॉपिक वाइज। हमने IVC कंप्लीट किया, हमने IVC के क्वेश्चंस कर लिए, हमने फंडामेंटल राइट्स किया, फंडामेंटल राइट्स ही कर लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कर लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। पर ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमें कहीं मिल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इस चैनल पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो UPSC के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, CDS, CAPF, CISF। अगर आप मेरे साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर वीकली 3 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ अल्टरनेट डेज पे। अभी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी करा रही हूँ, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट ले लिया जाएगा। एंड अगर आपको और भी कोई सजेशन देने हैं, आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ें ऐड की जाएं इन वीडियोस में, या किसी और तरह से वीडियोस को बेटर बनाया जा सकता है, तो यह सजेशंस आर वेरी वेलकम। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या किया जा सकता है और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं जिनसे आपका प्रीलिम्स ईजी हो जाए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, या आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। एंड एट लास्ट बी हैप्पी, बिकॉज नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।